नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा HCL टेक्नोलॉजीज के स्टॉक के बारे में। स्टॉक के रिजल्ट्स के बाद एक अच्छी ओपनिंग हुई, बट ओपनिंग के बाद स्टॉक अपनी तेजी को सस्टेन नहीं कर पाया और कंटिन्यू गिरावट ही देखने को मिल रही है। सुबह से स्टॉक अराउंड 1054 के लेवल्स पे ओपन हुआ, बट एक्चुअली में वो ओपनिंग दिखी नहीं किसी को। 1074 तक गया स्टॉक ऊपर में एंड वहां से कंटिन्यू गिरावट हो रही है। अभी 1041 पे आ चुका है, केवल 4 रुपए ऊपर रह गया है। एक समय पे स्टॉक 3% से ज्यादा की तेजी में था। अब सवाल ये उठता है कि इस तेजी में क्या करना चाहिए, क्या ये निवेश के मौके हैं या फिर आपको एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि आईटी स्टॉक्स का हाल आपको पता ही है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो बाकी के आईटी स्टॉक्स का हाल हुआ है, या वो इन्फोसिस हो या फिर वो टीसीएस हो, उनके रिजल्ट्स अनुमान से काफी कमजोर थे। इनफैक्ट काफी तो नहीं, कमजोर थे। लेकिन एचसीएल टेक की बात करें तो इसके नंबर मिक्स थे। इसके नंबर्स इनफैक्ट अच्छे हैं, गाइडेंस में कोई कटौती नहीं करी है, आगे का आउटलुक भी अच्छा खासा है, जो पहले था वही सस्टेन करा है। बट प्रॉब्लम आई है जो ब्रोकरेज हाउसेस ने इसे डाउनग्रेड कर दिया है। उन्होंने टारगेट प्राइस कट कर दिया और मे बी ये इंपैक्ट केवल इसलिए पड़ा है क्योंकि बाकी के आईटी स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं लार्ज कैप्स में। मिड कैप तो शानदार कर रहा है। अब अगर एचसीएल टेक के प्रॉफिट की बात करें तो अनुमान से ज्यादा आया। अगर एबिट की बात करें तो अनुमान से हल्का सा कमजोर है। एबिट मार्जिन में भी थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन प्रॉफिट जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो ऊपर आया है। गाइडेंस की बात करें तो एग्जैक्टली जो मार्केट का एस्टिमेट था वही दिया है, चाहे वो मार्जिन लेवल्स पे हो या फिर वो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ लेवल्स पे हो। तो हर जगह एचसीएल टेक टॉप परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिखाया और डिविडेंड के रूप में तो एचसीएल टेक आपको लगभग 5% की डिविडेंड यील्ड भी अब तो रखता है, और इस बार भी अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी ने पेश कर दिया है आप सभी के लिए। अब 1041 के लेवल्स पे क्या करें क्या ना करें इसके बारे में समझते हैं। देखिए अगर बात करें स्टॉक के 52 वीक हाई की तो 1156 है, और लाइफ टाइम हाई की बात करें तो वो अराउंड 1350 के समथिंग का है। ठीक है, अभी इस स्टॉक में ऊपर से अच्छी करेक्शन हो गई है चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग। कल भी मैंने एक वीडियो शेयर करी थी जब आपको बोला था 1020 जब तक नीचे में ब्रेक नहीं होता तब तक आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, और ऊपर में 1150 रुपए तक की गुंजाइश है, और ये रेंज प्ले हो रही है पिछले 6 महीने से स्टॉक में। इस रेंज के दायरे में ही स्टॉक घूम रहा है, ऊपर में 1150 और नीचे में 1020 1040 यहीं पे आके रुक जाता है और ऊपर में वहां जाके रुक जाता है। स्टॉक जिस दिन 1020 निकालेगा उस दिन स्टॉक में बड़ी गिरावट आएगी जो कि 980 टू 960 तक लेके जाएगी। और वहीं अगर ऊपर की बात करें तो मेरे को लगता है स्टॉक ऊपर में इजीली अगले 12 से 15 महीने में आपके लिए 1450 टू 1500 रुपीज के लेवल्स दिखा सकता है। देखिए केवल ये क्वार्टर की बात नहीं है, एचसीएल टेक Q2, Q3 और Q4 तीनों क्वार्टर्स में पूरे आईटी को आउट परफॉर्म करते हुए दिखाया। अदरवाइज आप देख सकते हैं एचसीएल टेक को एक अंडर वैल्यू स्टॉक समझा जाता है, हमेशा अंडर डॉग माना जाता है। इसको कोई उतने फोकस में नहीं रखता, लेकिन ये धीरे धीरे बहुत ही अच्छा और कंसिस्टेंट परफॉर्मर के रूप में सामने आता है। इस कंपनी के जो फाउंडर हैं शिव नडार जी, उनके भारत की टॉप बिलियनियर्स की लिस्ट में नाम है, और टॉप डोनर्स के नाम में तो वो ऑलमोस्ट फर्स्ट नंबर पे आते हैं। मेरे पास मैंने इस पे एक रील बनाई थी इंस्टाग्राम आईडी पे, तो मेरे पास कमेंट आया था भाई टाटा ग्रुप का क्या नाम है, तो वो पूरा ग्रुप है एंड एक पर्टिकुलर पर्सन के रूप में अगर आप देखोगे तो वहां पे शिव नडार जी का सबसे टॉप पे नाम है। और इतिहास गवाह रहा है कि जो इंसान देश के लिए कर रहा है, लोगों के लिए कर रहा है, वो कंपनी या फिर वो कहीं ना कहीं हमेशा टॉप पे ही रहेगा, इंसान भी और कंपनी भी। तो यहाँ एचसीएल टेक पे कॉन्फिडेंस पूरा मेरा बना हुआ है और आपका भी होना चाहिए। स्टॉक की बात करें तो 23.3% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 28.7% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है। एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि बाकी का आईटी स्टॉक्स की डिविडेंड यील्ड और एचसीएल टेक की डिविडेंड में बहुत बड़ा अंतर है। एचसीएल टेक आपको एक तगड़ा ग्रोथ स्टॉक होने के बावजूद 5 से 6.5% की रिटर्न डिविडेंड यील्ड दे रहा है। करंटली आपको 4.62 की डिविडेंड यील्ड शो होगी, लेकिन आप कंपनी का डिविडेंड देखिए क्या शानदार डिविडेंड पेश करता है ये कंपनी। और इस बार भी आपके लिए ऑलमोस्ट 18 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है। आई थिंक एग्जैक्टली मैंने अभी कल शेयर करा था आपके साथ, एग्जैक्टली भी आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ जब वीडियो बना ही रहा हूँ। तो यहाँ पे एचसीएल टेक ने जो डिविडेंड आप लोगों के लिए पेश करा है वो कितना करा है, एंड कमेंट्री भी कल मैंने आपके साथ नहीं शेयर करी थी, लेकिन अभी कमेंट्री भी है। 18 रुपए पर शेयर का ये, जी हाँ। तो मतलब कोई इशू नहीं दिखता है मुझे इस कंपनी में। 2 की फेस वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सब कुछ पॉजिटिव। अगर आप प्रोस एंड कॉन्स देखेंगे तो सब प्रोज हैं, कॉन्स में कुछ भी नहीं दिखेगा। वैल्यूएशन वाइज भी बात करें तो एचसीएल टेक 19 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, हालांकि इन्फोसिस 21 के पीई पे एचसीएल टेक 19, ये थोड़ा सा गैप बहुत कम हो गया है। तो इन्फोसिस या तो ऊपर जाना चाहिए या टीसीएस नीचे, बट मुझे लगता है टीसीएस अपने नंबर्स की वजह से ऊपर ही और इन्फोसिस अपने नंबर्स की वजह से नीचे है। बाकी आगे जैसे ही इन्फोसिस के नंबर सुधरेंगे, गैप इन्फोसिस दोबारा से बढ़ा देगा।
प्रॉफिट की बात करें अगर टीटीएम बेसिस पे कंपनी की, सॉरी मार्च FY22 में 13,500 करोड़ का था, तो FY23 में 14,800 यानी ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के प्रॉफिट में पहुंच गई है कंपनी। 49.74 के अर्निंग पर शेयर से बढ़कर 54.73 का हो गया, तो नो डाउट बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर के सामने 84% के डिविडेंड पे आउट के सामने 88% का डिविडेंड पे आउट हो गया, तो नंबर सुपर्ब है, डिविडेंड सुपर्ब दे रहा है। हाँ, ग्रोथ स्टॉक के प्राइस की ज्यादा हुई है स्टॉक के प्रॉफिट से। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की 12% है, स्टॉक की 14% है। 3 साल की स्टॉक की प्रॉफिट ग्रोथ 11% है। वहीं अगर कैगर देखें स्टॉक का प्राइस कैगर, तो वो 32% है। तो स्टॉक भागा जाता है अपने प्रॉफिट के सामने, ये एक चिंता का विषय है, बाकी कुछ भी चिंता नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इतनी मजबूत है, केवल 4.89% पब्लिक के पास है, 4.89%। टीसीएस में भी 6% है पब्लिक के पास, यानी कि यहाँ पे सारा का सारा माल लोग बड़े लोग लेके बैठे हैं। 60% प्रमोटर्स, 18% एफआईआई, 16% समथिंग डीआईआई और बचा हुआ 4.8% पब्लिक के पास है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी होल्ड करना चाहिए, बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा दिखता है ये स्टॉक। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।